लिली कार्टून टीवी। साधु उल्लू अपनी गुफा में बैठा अपनी तपस्या में मसरूफ था। वो साधु उल्लू पूरे जंगल की खबर रखता और जो पक्षी जंगल में अच्छे अच्छे काम करता वो साधु उल्लू उसे शक्तियाँ दे देता, जिससे वो पक्षी और दूसरे पक्षियों की मदद करता। और फिर एक दिन ऐसे ही इसका विद्यार्थी कबूतर इसके पास आता है। शिक्षक जी, आपने मुझे बुलाया था। मैं दूसरे जंगल गया हुआ था। जैसे ही मुझे संदेश मिला मैं चला आया। बहुत दिन हो गए, जंगल के पक्षियों की कोई खबर नहीं है मुझे। मैंने सोचा है कि तुम एक दफ़ा जंगल में जाओ और पता करो कि पक्षियाँ कैसे हाल में हैं। क्या वो अच्छाई के ही काम कर रहे हैं, कहीं वो बुराई पर तो नहीं लगे हैं। और ये भी पता करो कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं कि नहीं। जैसा आपका हुक्म शिक्षक जी, मैं अभी जाता हूँ। ऐसे नहीं, तुम यात्री बनकर जाओगे और पक्षियों से दाना पानी मांगोगे, और जो भी पक्षी सबसे अच्छा होगा मुझे आकर बताना। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मुझे शिक्षक जी ने जंगल भेजा है। मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। तुम्हारे पास दाना तो है, बस ध्यान रखना, मैं जल्दी ही लौटूंगा। क्या काम है जंगल में? किस काम से शिक्षक जी ने भेजा है तुम्हें? पक्षियों में अच्छाई और बुराई को देखना है। लेकिन जरूरत से ज्यादा ना आजमाना किसी पक्षी को। मैं ठीक से करूँगा। और फिर वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। वो जल्दी जंगल में पहुँच जाता है। शाम हो गई थी और वो थोड़ा सा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाता है। पास में ही उसे एक तोता दिखता है और वो तोते के पास चला जाता है। तोते, आप इसी जंगल में रहते हो? जी कबूतर, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, लेकिन आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं यात्री हूँ और दूसरे जंगल से आया हूँ और सागर की तरफ जाना है मुझे। भूखा हूँ, सुबह से सफ़र में था, समय ही नहीं मिला कुछ खाने को। अगर आपके पास कुछ हो तो दे दो मुझे। यात्री जी, बात यह है कि मुझे मिले थे सिर्फ पास 2 ही अमरूद। एक तो मैंने खा लिया और दूसरा मेरे पास है। मैं ये तो ज़रूर आपको दे देता, लेकिन मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है। अगर मैं इसके लिए कुछ ना खाने को लेकर गया तो वो मुझसे लड़ाई करेगी। तो क्या हुआ, आधा अमरूद दे सकते हो मुझे, बस थोड़ा सा। वो भी नहीं दे सकता मैं आपको, क्योंकि मेरी पत्नी की एक आदत खराब है, वो किसी का जूठा नहीं खाती। अब मुझे जाना होगा। इसे भी अपनी चिंता है, इसमें जरा सा भी किसी की मदद करने की इच्छा नहीं है। वो कबूतर खुद से ऐसे बातें करता है और फिर रात हो जाती है। वो कबूतर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक उल्लू नज़र आता है। वो सोचता है कि ये भी तो शिक्षक जी के परिवार से ही है, चलो इससे देखते हैं कि ये कैसा है। वो कबूतर सीधा उसके पास चला जाता है। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यात्री हूँ। और फिर वह कबूतर उससे कुछ खाने को मांगता है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हम तो आपस में ही खाने के लिए लड़ते रहते हैं, भला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? और यह कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। रात वो कबूतर उसी पेड़ पर गुजारता है और सुबह होते ही वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। थोड़े ही आगे उसे कौवा और कौवी मिलते हैं। वो वहाँ पर रुक जाता है। कौवे, मैं यात्री हूँ, मैं एक सफ़र में हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं तुम्हें दुआ दूंगा। रुको, मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ। गोरी, इतना दाना है तो क्या हम उस यात्री को कुछ दाना दे दें? कहाँ का यात्री है वो? सब झूठे हैं। ऐसे यात्री तो आते जाते रहते हैं। हम किस किस की मदद करें? आहिस्ता बोलो, वो सुन रहा है। तो मैं क्या करूं? सुनने दो उसे। ठहरो जरा, मैं देखती हूँ उस यात्री को। हाँ भाई, कौन सी दिशा में जाना है तुम्हें? मुझे सागर की तरफ जाना है। तो जाओ, पूरब की दिशा में है सागर, भागो यहाँ से। और वो कबूतर निराश होकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर सीधा नदी की तरफ चला जाता है और वहाँ से ठंडा ठंडा पानी पीता है। और फिर उसका शिक्षक अपनी शक्ति से उसके लिए भोजन भेज देता है। वो भोजन खा लेता है
और वहाँ से जाने ही वाला था कि वहाँ पर एक बुलबुल आ जाता है। कबूतर, आप कहाँ से आए हो? मैं पिछले जंगल से आया हूँ और मुझे सागर की तरफ जाना है। और फिर वो कबूतर बुलबुल को भी आजमाता है। कबूतर, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाता तो, लेकिन सच में मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। मैं तो उनके लिए भोजन ढूंढने निकला था। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं किसी और पक्षी से मदद ले लेता हूँ। लेकिन मेरी आवाज़ बहुत मीठी है, मैं तुम्हें संगीत सुनाता हूँ। फिर वो बुलबुल कबूतर को अपनी मीठी मीठी आवाज़ से संगीत सुनाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा संगीत सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे जाना होगा, मैं किसी और से खाने को ले लेता हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है और अब कभी भी तुम्हें दाना ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है और फिर जैसे ही बुलबुल पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने ढेर सारे फल होते हैं। वह बहुत हैरान हो जाता है और वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से फल लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। और फिर कबूतर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहाँ पर लीली भी आ जाती है। आप कौन हो और ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा आपको इस जंगल में। मैं यात्री हूँ और सागर की तरफ जाना है मुझे। थक गया था, बस थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गया। तो फिर आप भूखे भी होगे। ये लो चावल के दाने, आप ये खा लो और मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ पर आप आराम करना और सुबह होते ही अपने सफर के लिए निकल जाना। नहीं बेटी, आज ही आगे बढ़ना है मुझे। तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनकर मेरा मन बहुत खुश हुआ है। क्या तुम ऐसे ही दूसरे की मदद करती हो? मैं कुछ भी नहीं करती, ये सब तो मुझसे मेरा भगवान करवाता है। असल जिंदगी तो वही है जो दूसरों की मदद करने में गुजरे। अपने लिए तो सभी करते हैं। मजा तो यही है ना कि एक पक्षी दूसरे पक्षी के बारे में सोचे। आप अगर मेरे घर चलते तो मैं आपको अपने बेटे से मिलाती। वो बहुत खुश होता आपको देखकर। नहीं बेटा, मैं फिर आऊँगा। और फिर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। यात्री भैया, आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? थोड़ी देरी खामोश रहो बेटी। और फिर उसका शिक्षक साधु उल्लू उसके पास आता है और उससे कहता है, ये वही पक्षी है जो हकदार है अनजानी शक्तियों का। तुम मेरा दिया हुआ ज्ञान इसे दे दो और इस पक्षी से कहना कि तुम कभी जिंदगी में नाकाम नहीं होगे। उसका शिक्षक वहाँ से गायब हो जाता है और फिर कबूतर अपनी आंखें खोल लेता है। आप क्या सोचने लगे यात्री भैया? बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम बस अपनी आंखें बंद करो। और फिर लीली चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है उसे जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन नजर आता है। रंग बिरंगे खाने, फल और बहुत कुछ। अब अपनी आंखें खोल लो बेटी। क्या देखा तुमने बेटी? मैंने बहुत अजीब देखा। मुझे हर तरफ भोजन ही भोजन और फल ही नजर आ रहे थे। बस बेटा, ये शक्तियाँ मैं तुम्हें दिए जा रहा हूँ। तुम जब भी अपनी आंखें बंद करोगी और जो भी सोचोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तुम इस शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। हमेशा दूसरों की मदद करना। मैं वादा करती हूँ कबूतर भैया, मैं कभी भी शक्ति का प्रयोग अपनी जात के लिए नहीं करूँगी। मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है और हमेशा दूसरों की मदद करती रहूँगी। मैं यात्री नहीं हूँ, मैं कल से इस जंगल में फिर रहा हूँ। मुझे ये शक्तियाँ किसी ऐसे पक्षी को देना था जैसे कि तुम हो। अब मुझे जाना है। और फिर ऐसे ही वो पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है और लीली चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है।